let me tell you one thing. In fact, crystalline solids की जितनी भी खूबियां हैं वो सारी की सारी इस फैक्ट पे बेस्ड हैं कि क्रिस्टल के पार्टिकल आर्डर से अरेंज होते हैं। क्रिस्टल की शक्ल क्यों स्पेसिफिक होती है? बिकॉज क्रिस्टल में हर जगह पे पार्टिकल्स एक ही शक्ल में एक ही तरह से अरेंज होते हैं। तो आप किसी भी साइड से क्रिस्टल के पार्टिकल का अरेंजमेंट देखें, वो अरेंजमेंट आपको एक जैसे लगेगा। और ये जो एक जैसा अरेंजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिफरेंट शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कंपैरिजन में जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी, इर्रेगुलरली पार्टिकल्स अरेंज होंगे। तो ये एक जगह से एक तरह का नजर आता है, दूसरी जगह से दूसरी तरह, तीसरी जगह पे इसकी कोई और शक्ल होगी। चूंकि अरेंजमेंट रैंडम है तो सब सॉलिड की शक्ल भी स्पेसिफिक नहीं होगी। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, sharp melting point means exact melting point। जैसे अगर मैं किसी को कहूं कि इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ मिलूंगा 8 AM शार्प, तो इसका मतलब होगा एग्जैक्टली 8 AM। तो शार्प मीन्स एग्जैक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक ही सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। The melting point of crystalline solid is sharp, means पूरा का पूरा क्रिस्टल एक सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। जिस टेम्परेचर से मेल्टिंग शुरू होगी आप हीट सप्लाई करोगे लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, उसी एक ही टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। कंपैरिजन में एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। इसके बारे में कहते हैं दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी इसकी मेल्टिंग एक टेम्परेचर से स्टार्ट होगी। सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई और 53 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी मेल्टिंग कंप्लीट हो गई, तो इसे कहते हैं मेल्टिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये जो है अगर इसकी मेल्टिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होती है तो इसी पे ही कंप्लीट होगी। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी वही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है। मैंने इस रीजन को मेल्ट करवाना है, मैंने इस रीजन को मेल्ट करवाना है और इसे मेल्ट करवाना है। तो आप इन तीनों जगह पे गौर करें, एक ही तादाद में एक ही शक्ल में पार्टिकल अरेंज हैं, इनके लिए एक जैसा टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों है? एक जगह पे एक तादाद में पार्टिकल अरेंज है, दूसरी जगह पे किसी और तादाद में, तीसरी जगह पे किसी और तादाद में पार्टिकल अरेंज है। तो ऑब्वियसली ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ये हाई पे और ये और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हम क्यों मालूम करते हैं? ताकि इम्प्यूरिटीज का पता चल जाए। Why melting point of a crystalline solid is determined in order to check impurities।
whether the crystalline solid is pure or impure. Impurities का असर क्या होता है? Effect of impurities on melting point of a crystal. Answer is decreasing. Impurity से क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। यही सॉलिड सपोज ये मेल्ट हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर ये प्योर हो और मैं इसमें इम्प्योरिटीज डाल दूं तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि इम्प्योरिटीज आने से जो पहले से ये इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज आने से जो पहले से मौजूद अट्रैक्शन होगी वो अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी, और जब अट्रैक्शन कमजोर हो जाए तो पार्टिकल्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। तीसरी खूबी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है सिमेट्री। What is mean by symmetry? Repetition of something. What is mean by symmetry? Symmetry means repetition of something. Consider this. This is a crystal. ये देखें, ये फेस आपके सामने है, ये फेस आपके सामने है। क्या ये फेस और ये फेस एक जैसे हैं? नो, नहीं है। ये बड़ा है, ये छोटा है। अच्छा, ये देखिए, ये फेस, इसको, इस क्रिस्टल को मैंने यूं रोटेट किया, फिर रोटेट किया। क्या ये फेस उस पहले फेस वाले जैसा है? बिल्कुल है। तो देखो, इस फेस ने अपने आप को रिपीट किया, ये और ये। क्रिस्टल सिमेट्री शो करते हैं, और सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं 3। प्लेन ऑफ सिमेट्री, axis of symmetry, or point or center of symmetry. Point or center of symmetry. What is mean by symmetry? Symmetry का लफ्जी मतलब है किसी चीज का रिपीट होना। क्रिस्टल भी सिमेट्री शो करते हैं, यानी क्रिस्टल भी अपनी खूबियां रिपीट करते हैं। कौन सी खूबियां? फेसेस, एजेस, इंटरफेशियल एंगल, कॉर्नर्स, एटसेट्रा। सिमेट्री एलिमेंट 3 होते हैं: प्लेन ऑफ सिमेट्री, axis of symmetry, point of symmetry. What is mean by plane of symmetry? Plane of symmetry किसे कहते हैं?
Plane of symmetry means a plane which cut a crystal into two identical halves. A plane which cut a crystal into two identical halves. एक ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल को दो एक जैसे टुकड़ों में तकसीम करे। प्लेन ऑफ सिमेट्री की दो किस्में हैं। वन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, and other is called diagonal plane of symmetry. ये भी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। देखिए ये एक क्रिस्टल है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? व्हाट विल बी, अगर मैं इस फेस के सेंटर से, ये देखो दिस इज फेस, इस फेस के सेंटर पे इसको यूं दो हिस्सों में काट दूं, फेस के सेंटर पे मैंने इसको दो हिस्सों में काटा, तो ये जो फेस का सेंटर है, दिस सेंटर ऑफ द फेस विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। फेस के सेंटर पे अगर किसी क्रिस्टल को काटा जाए तो ये जो फेस का सेंटर होगा ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट विल बी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखें, ये एज कंसिडर करें और ये एज, यानी इसको यूं डायगोनली ऐसे काटे, डायगोनली मैंने इसको यूं डायगोनली काटा, ये देखो ये दो एक जैसे टुकड़ों में बट गया है। That will be called diagonal plane of symmetry. फेस के सेंटर से काटने को कहेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और डायगोनली काटने को कहोगे व्हाट? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्रिस्टल अगेन, इसको यू काटोगे, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको आप यू काटे, यू डायगोनली ऐसे, तो ये दो एक जैसे टुकड़ों में बट जाएगा। ये जो प्लेन होगा दैट प्लेन विल बी कॉल्ड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ख्याली लाइन होती है जो क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है, और उस लाइन के थ्रू अगर क्रिस्टल को रोटेट किया जाए तो क्रिस्टल, अच्छा कितनी डिग्री से रोटेट किया जाए? 360 डिग्री से रोटेट किया जाए, और क्रिस्टल सिमेट्री शो करे।
इसे इस ख्याली लाइन को कहोगे, इस ख्याली लाइन को कहोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वंस अगेन, व्हाट इज मीन बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक ख्याली लाइन जो क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है और उस ख्याली लाइन के थ्रू अगर क्रिस्टल को आप रोटेट करें, कितनी डिग्री से? 360 डिग्री से, और क्रिस्टल सिमेट्री शो करे। सिमेट्री से क्या मुराद है? यानी एक जैसे फेसेस अगर आपको बार बार नजर आए तो इसे कहोगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर 2 दफा नजर आए, जैसे देखो मैं इसको यूरी रोटेट करवा रहा हूं, आपके सामने ये फेस है, उसी तरह का फेस अगेन आपके सामने है, और फिर ये मैंने एक कंप्लीट रोटेशन दी थ्रू 360 डिग्री, और आपने ये शक्ल 2 दफा दी, तो इसे कहोगे 2-fold डिग्री ऑफ सिमेट्री। अगर ये आप 3 दफा देख लेते तो इसे कहते हैं 3-fold सिमेट्री। 4 दफा देखते तो इसे आप कहते हैं 4-fold ऑफ सिमेट्री। आपने एक जैसी फेस कितनी दफा देखी? 2, तो कहोगे 2-fold ऑफ सिमेट्री। अगर ये आप 3 दफा देखते तो कहते 3-fold ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसे 4 दफा देखते तो आप कहते 4-fold ऑफ सिमेट्री। 3-fold ऑफ सिमेट्री में या 2-fold सिमेट्री में शक्ल कितनी डिग्री के बाद रिपीट होता है? 180। 3-fold में 120 डिग्री, इसे 3 पे डिवाइड करें तो 120, और 4-fold में 90 डिग्री। ये भी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाता हूं। ये देखो, दिस इज अ क्रिस्टल, और ये एक ख्याली लाइन जो इस क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है। ये क्रिस्टल और ये वो ख्याली लाइन जो क्रिस्टल के अंदर से गुजर रही है। देखें, ये फेस आपके सामने है, ये इसे मैंने ब्लिंक करवाया। अब इसे मैं रोटेट कर रहा हूं। देखो, ये मैंने इसको एक रोटेशन दी थ्रू 90 डिग्री, आपके सामने वही फेस आया, तो ये एक दफा सिमेट्री रिपीट हो। फिर मैंने इसे रोटेट किया अगेन थ्रू 90 डिग्री, फिर वही फेस आपके सामने आया,
कुल डिग्री कितने हुए? 180 डिग्री। फिर मैंने इसे रोटेट करवाया, कुल डिग्री कितने हुए? 270 डिग्री। और ये वही शक्ल आपके सामने, और फिर मैंने इसको रोटेट करवाया थ्रू 90 डिग्री। तो ये पूरा एक सर्कल रोटेशन का कंप्लीट हुआ, यानी 360 डिग्री से मैंने इसे रोटेट किया, और आपको वही शक्ल कितनी दफा नजर आई? 4 दफा। तो इसे कहोगे 4 फोल्ड सिमेट्री। तो 4 फोल्ड सिमेट्री में रोटेशन या सिमेट्री कितने डिग्री के बाद रिपीट होती है? 90 डिग्री। गॉट इट? तीसरा सिमेट्री एलिमेंट है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री पॉइंट ऑफ सिमेट्री मीन्स इस क्रिस्टल के अंदर एक नुक्ता, बाहर नहीं, इसके अंदर एक नुक्ता जो अपोजिट साइड से सेम डिस्टेंस पे हो। ये मैं क्रिस्टल को ड्रा नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया। अंदर जो पॉइंट है वो ये, और ये पॉइंट इस साइड और इस साइड, या इस साइड और इस साइड से सेम डिस्टेंस पे है। इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री? पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट, यानी ये वो एक नुक्ता है जो क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है, इनसाइड दिस, इसके बॉडी के अंदर, और ये नुक्ता अपोजिट साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है। ओके, वन सेकंड। क्रिस्टल सिमेट्री शो करते हैं, मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करें थ्रू 360 डिग्री तो क्या होगा? एक जैसे फेसेस, एजेस, एंगल वो हमें एक से ज्यादा बार नजर आएंगे। इसे सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री may be due to plane or due to axis or due to a point। इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री उस प्लेन को कहते हैं जो क्रिस्टल को दो एक जैसे टुकड़ों में तकसीम करे। प्लेन ऑफ सिमेट्री की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जबकि दूसरे को कहते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस अगर हम क्रिस्टल को फेस के सेंटर से काटें, और अगर दैट विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर हम क्रिस्टल को डायगोनली काटें, यानी एक कार्नर और अपोजिट कार्नर से काटे, तो फिर भी क्रिस्टल दो एक जैसे टुकड़ों में बट जाएगा, तो ये प्लेन कहलाएगा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करें थ्रू 360 डिग्री और वो सिमेट्री शो करे, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम एक पूरा चक्कर दे दे और एक जैसे फेसेस या एजेस या एंगल हमें दो बार नजर आए, तो इसका मतलब होगा क्रिस्टल में 2 फोल्ड सिमेट्री है। 3 बार नजर आए तो 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 बार नजर आए तो 4 फोल्ड सिमेट्री। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट जो अपोजिट साइड से सेम डिस्टेंस पे हो। एक क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कई सारे हो सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा वन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
center or point of symmetry is only one. प्लेन ऑफ सिमेट्री कई सारे हो सकते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स इसको हम यहां से काट सकते हैं, इसको हम यहां से काट सकते हैं, यहां से काट सकते हैं, यहां से काट सकते हैं, यहां से काट, कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसी तरह यहां से रोटेट कर सकते हैं, यहां से रोटेट कर सकते हैं, यहां से डायगोनली रोटेट कर सकते हैं. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कई सारे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कई सारे, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री